योग वशिष्ठ की कहानियों में से एक लीला की कहानी। यह कहानी राजा पद्म और रानी लीला की है, जो एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां समय, स्थान और वस्तुएं हमेशा बदलती ही रहती है। यह कहानी राम जी को वशिष्ठ जी द्वारा दी गई है, जो उन्हें सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के कामकाज के बारे में समझाने के लिए। तो आइए जानते हैं लीला की कहानी का क्या सार है। वशिष्ठ जी राम जी को बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह कैसे काम करती है और यह कैसे एक भ्रामक बदलते हुए दृश्य के समान है। लीला एक ऐसी महिला है जो अपने पति राजा पद्म के प्रति गहरी भक्ति रखती है। लीला की कहानी वशिष्ठ जी के अद्वैत वेदांत दर्शन का एक उदाहरण है, जो सिखाता है कि सब कुछ एक ही सत्य से बना हुआ है। लीला की कहानी राम जी को सिखाती है कि मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग आत्म ज्ञान और भगवान के साथ एकाकार होना है। योग वशिष्ठ में लीला की कहानी अद्वैत वेदांत के दर्शन को समझने में मदद करती है। यह कहानी सिखाती है कि सृष्टि एक भ्रामक दृश्य है और सच्ची वास्तविकता केवल आत्मा ज्ञान से प्राप्त होती है। लीला की कहानी में मल्टीवर्स के सिद्धांत का भी उल्लेख है और एलियंस का भी उल्लेख है। लीला की कहानी एक रहस्यमयी और जटिल कहानी है, लेकिन यह अद्वैत वेदांत इस दर्शन को समझने में मदद करती है। यह कहानी सिखाती है कि सृष्टि एक भ्रामक दृश्य है और सच्ची वास्तविकता केवल आत्म ज्ञान से प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं क्या थी ये कहानी। लीला पद्म नामक राजा की पत्नी है। वह अपने पति के प्रति अत्यधिक समर्पित है। एक बार वह अपने दरबार के पुजारियों से पूछती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उसके पति को अमर बनाया जा सके, और उसे पता चलता है कि यह असंभव है। इसके बाद वह सरस्वती को प्रसन्न करती है और उसके माध्यम से वरदान प्राप्त करती है कि यदि उसके पति की कभी मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा कभी उसके कमरे से बाहर नहीं जाएगी। उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होकर देवी ने वादा किया कि जब भी और जहां भी उसे उसकी आवश्यकता होगी वह स्वयं प्रकट होगी। समय के साथ राजा पद्म की मृत्यु हो जाती है और लीला को गहरे शोक में छोड़ देती है। हालांकि शून्य से एक आवाज उसे आश्वस्त करती है कि राजा की आत्मा उस कमरे में है जहां उसकी मृत्यु हुई है, और उसे शव को तब तक सुरक्षित रखने की सलाह देती है जब तक कि दिवंगत आत्मा कुछ समय के बाद फिर से उसमें जीवित न हो जाए। लीला बहुत हैरान होती है और देवी को याद करती है, जो तुरंत उनके सामने प्रकट होती है। लीला देवी से विनती करती है कि वे राजा के नए संसार में वर्तमान अनुभव दिखाए। उसे अन्य लोगों को देखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से देवी उसे विभिन्न लोगों के अस्तित्व के बारे में बताती है, जो एक दूसरे को भेदते हैं तथा अन्य लोगों के निवासियों द्वारा पूरी तरह से अदृश्य रहते हैं। वह उसे हमारी दुनिया में व्याप्त विभिन्न दुनियाओं को देखने और उनसे मिलने की विधि भी सिखाती है, और उसे अपने पति के अनुभव की वर्तमान दुनिया में ले जाती है, जहां उसे 16 साल के एक युवा राजा के रूप में देखा जाता है, जो एक शक्तिशाली राज्य पर शासन कर रहा है। लीला आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन सरस्वती उसे अपने और अपने पति के पिछले अस्तित्व की कहानी सुनाकर और भी आश्चर्यचकित कर देती है। एक अलग दुनिया में एक छोटी सी झोपड़ी में वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण अपनी पति अरुंधति के साथ रहता था, जिसे भी अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को अपने कमरे में सीमित रखने का वरदान मिला था। एक दिन राजा की भव्य शोभा यात्रा देखने और राजा के रूप में जन्म लेने की इच्छा रखने के बाद बेचारे ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी अपने पति से अलग होने की पीड़ा को सहन नहीं कर सकी और अपने पति के शव के साथ खुद को जला दिया। फिर सरस्वती ने उसे बताया कि यह सब सिर्फ एक हफ्ते पहले हुआ था और ब्राह्मण जोड़ा राजा पद्म और उसकी पत्नी लीला के रूप में इस दुनिया में पैदा हुआ था, जहां पद्मा लंबी उम्र जीने के बाद मर गया और लीला अकेली रह गई। लीला इस कहानी पर विश्वास नहीं करती। फिर यह देवी उस दुनिया में ले जाती है और मृतक जोड़े के बेटे से कहानी की पुष्टि करवाती है। अपने ध्यान के माध्यम से वह सृष्टिकर्ता से अपनी उत्पत्ति के बाद से अपने सभी पिछले जन्मों को याद करती है। लीला और सरस्वती दोनों फिर राज्य की वर्तमान दुनिया में लौटती है, जिसका नाम
विटु रथ है और उसने 70 वर्ष का पाती हैं। उसकी वर्तमान पत्नी का नाम भी लीला है। वे राजा के निजी कक्ष में उसके सामने प्रकट होकर और रहस्यमय तरीके से उसे पद्मा के रूप में उसके पिछले अस्तित्व की याद दिलाती है। लीला अपने सामने लीला वन और लीला सेकंड को खड़ी पाती है, जिसके साथ वह इस दुनिया में फिर लंबे समय तक खुशी से रहता है। यह सिखाता है कि ये प्रकृति कैसे भ्रामक है और यहाँ कैसे बदलते हुए दृश्य हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।